हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। हर इंसान ग्रो करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, जिस भी काम में है उसमें सक्सेस पाना चाहता है। लेकिन सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती। हर काम में सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आप सक्सेस का स्वाद चख सकते हैं। ठीक उसी तरह लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आज हम आपको लाइफ के उन्हीं बेसिक रूल्स से अवगत कराएंगे जो आपकी लाइफ को एक बेटर स्टैंडिंग, एक बेटर सक्सेस, एक नया मुकाम देंगे। आज की बुक समरी में हम बात करेंगे मैनली पी हॉल द्वारा लिखी गई क्लासिक बुक 10 बेसिक रूल्स फॉर बेटर लिविंग के बारे में। बताए गए इन 10 रूल्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तो इन 10 लाइफ चेंजिंग रूल्स को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी बेहतरीन बुक समरीज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। हमारी बुक समरीज डिटेल्ड यट क्रिस्प होती हैं, which gives subscribers a holistic view and knowledge about life. So without giving a second thought, subscribe to this channel now and set yourself on the path of unlimited growth. चलिए स्टार्ट करते हैं बुक के पहले रूल से। रूल नंबर 1 है स्टॉप वरिंग। चिंता करना बंद करें। कुछ लोगों का ये मानना है कि चिंता करने वाले व्यक्ति थॉटफुल और सिंसियर होते हैं। एकदम गलत धारणा है ये। वरी को थॉटफुलनेस से कंफ्यूज ना करें, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। एक थॉटफुल पर्सन चीजों को प्लान करके उनका सॉल्यूशन निकालता है, इन डेप्थ चीजों के बारे में सोचता है और उन पर पैशनेट एंड कंसिडरेट तरीके से काम करता है। और दूसरी तरफ जो चिंता करने वाला व्यक्ति है वो चिंता में ही रह जाता है, चिंता से लाइफ को और परेशानी में डाल देता है। तो लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों की चिंता करनी बंद करें। चिंता चिता समान है, इट नेवर लेट्स अ पर्सन ग्रो। अगर आप क्लियर एंड स्ट्रेट सोचेंगे तो चिंता के कारण कम होंगे लाइफ में। चिंता करने की आदत आपको 24 घंटे परेशानी में रखती है और आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालती है। और जो भी व्यक्ति चिंता करने वाले व्यक्ति के टच में आता है वो अलग परेशान होता है। चिंता करने वाला इंसान एक चेन रिएक्शन की तरह चीजों को खराब करता चला जाता है अपनी लाइफ में। तो ध्यान रखिए इस बेसिक रूल को, चिंता करनी बंद करिए। बहुत सी चीजें हैं लाइफ में जिन्हें आपकी थॉटफुल कंसिडरेशन और सोच की जरूरत है। चिंता बंद करना उनमें से टॉप पर है। चिंता करने की आदत को अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंकिए। चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 है स्टॉप ट्राइंग टू डोमिनेट अदर्स। लोगों पर हावी होने की कोशिश बंद करिए। अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और कलीग्स पर हावी होने की कोशिश बंद करिए। हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ अपने हिसाब से जिए और अपने तौर तरीके अपनाए। तो जब भी किसी से बात करें या किसी से डील करें तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखिए। डोंट ट्राई टू डोमिनेट ओवर अदर्स। लोगों पर हावी होने की कोशिश ना करिए, ना अपनी बातें थोपिए, क्योंकि ये चीज कोई इंसान पसंद नहीं करता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उस इंसान से, और कुछ नहीं। लाइफ में ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी सोच है। हर इंसान लिबर्टी से जीना चाहता है। उनके अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस होते हैं। तो अगर आप अननेसेसरली लोगों को अपनी एडवाइस देंगे और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही नुकसानदायक चीज है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी एडवाइस केवल उस इंसान को दीजिए जो आपसे राय और नसीहत मांगता है एंड उसकी वैल्यू करता है। स्ट्रिक्टली फॉलो दिस रूल इन योर लाइफ। डोंट ट्राई टू डोमिनेट ओवर अदर्स। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3, जो कि है टू हैव मॉडरेट एम्बिशंस। महत्वाकांक्षाओं को मॉडरेट रखिए। लाइफ में ग्रोथ अच्छी चीज है, पर आपकी एम्बिशंस, आपकी महत्वाकांक्षाओं की एक सीमा होनी चाहिए। अगर आप अपनी एम्बिशंस को अनलिमिटेड रखेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे। लाइफ में जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो खुशियां मिली हैं, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। ये नहीं कि और की चाहत में प्रेजेंट को बर्बाद कर दो। हर इंसान के अपने सर्कमस्टेंसेस एंड कैपेबिलिटीज होती हैं, तो उसी हिसाब से अपनी ग्रोथ एंड एस्पिरेशंस रखनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। अगर आप अपनी एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस हद से ज्यादा बड़ी कर लेंगे तो हमेशा परेशान और दुखी रहेंगे। दिस वे यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर मोर एंड मोर विदाउट हैविंग एनी सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि अपने गोल्स एंड टारगेट्स बिल्कुल लो सेट करने हैं। समझदार इंसान वही है जो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को पहचान के उनका सही अनुमान लगाकर अपनी सही कैपेबिलिटीज अनुसार अपने एम्बिशंस को सेट करे एंड टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करता रहे। ऐसा करने से लाइफ में टाइम टू टाइम अचीवमेंट का एहसास होता है और इंसान को सेलिब्रेशन के
मौके मिलते हैं। अगर आप अपना गोल पोस्ट इतना दूर कर देंगे कि कभी अचीव ही ना कर पाए तो आपके पास ना तो सेलिब्रेशन के मौके होंगे ना ही कोई खुशी का रीजन। तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखिए। ऑलवेज हैव मॉडरेट एम्बिशंस एंड कीप अपडेटिंग देम रेगुलरली। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, डू नॉट एक्यूमुलेट मोर देन यू नीड। अपनी जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा ना करें। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई एक ही है, बड़े से बड़ा धनवान इंसान भी अपने साथ ऊपर कुछ नहीं ले जा सकता। तो अपने आप को सेल्फिश इंडेफिनेट लूप में मत डालिए जिसमें आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा जमा करने की होड़ में लगे रहे। लाइफ में जरूरतें पूरी होना जरूरी है, पर ज्यादा लालच होना अच्छी बात नहीं है। इंसान को एक कंटेंटेड लाइफ जीने की आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ में इंजॉयमेंट एंड लेजर टाइम के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि सारा टाइम बस काम काम और काम में ही निकाल दें। ऐसा करके आपको और आपके चाहने वालों को कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। सही मायनों में लाइफ में रिच होना और बड़ा बैंक बैलेंस होना, इनमें बहुत फर्क है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है पर वो उस पैसे का कभी सही मजा नहीं ले पाते और के चक्कर में लाइफ की सारी खुशियाँ गवा बैठते हैं। तो इस रूल का हमेशा ध्यान रखिए। लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, न कि सिर्फ चीजों को बटोरने की। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 5 जो कि है लर्न टू रिलैक्स। आराम करना सीखें। आज की दुनिया में न जाने कितने ही हजारों सैकड़ों टैलेंटेड लोग नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हैं और ये सिर्फ इसलिए है कि ये लोग रिलैक्स करना नहीं जानते। अपने आप को काम से ओवरबर्डन करने में कोई समझदारी नहीं है। हाँ, अपना काम पूरा जरूर रखो पर अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ज्यादा काम करने से नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता। नर्वस ब्रेकडाउन होता है मेंटल एक्सर्शन से। तो अपने आप को मेंटली एक्सर्ट ना करें। हेल्थ सबसे जरूरी चीज है लाइफ में, और अगर आप अपने दिल और दिमाग को रिलैक्स नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी आप काम कर लें, आपके मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। बुद्धिस्ट का ये मानना है कि जितना ज्यादा रिलैक्स होके आप काम करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और जितनी ज्यादा टेंशन लेकर या जल्दबाजी से काम करेंगे उतनी ज्यादा स्टूपिड एंड अनवांटेड चीजें होंगी लाइफ में। तो इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना जरूरी है, बट ये समझना होगा फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन की एक लिमिट है विच इफ क्रॉस्ड क्रिएट्स लॉट ऑफ हेल्थ एंड अदर इश्यूज इन लाइफ। तो जरूरी है लाइफ में इस रूल को फॉलो करना एंड ट्राई टू लिव अ रिलैक्स्ड लाइफ। रूल नंबर 6 है कल्टिवेट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाइए। आप जहाँ मर्जी हो, घर, ऑफिस या फ्रेंड सर्कल में, हमेशा एनवायरमेंट को लाइवली बनाए रखिए। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से खुशी का वातावरण बनाइए। जितना ज्यादा सीरियस होकर हम लाइफ को जीते हैं उतना डल होते जाते हैं। काम को इफेक्टिवली करने के लिए जरूरी है उसे लाइट मोड में करना, न कि सीरियस मोड में। ये ध्यान रखिए कि आपका ह्यूमर निंदनीय और आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन गुड स्पिरिट। ये जरूरी है कि आप दुनिया पर नहीं, दुनिया के साथ हंसें। अगर किसी पर हंसना ही है तो खुद पर हंसें, सो दैट द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। ह्यूमर आपकी जिंदगी को वो तड़का देता है जो आपकी जिंदगी को जायकेदार और लजीज बनाती है। ये हर चीज में आपको तरक्की के लिए अग्रसर करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पॉपुलर बनाए रखने में और आपके लोगों से संबंध मजबूत करने में बहुत मदद करता है, और साथ ही इट हेल्प्स यू इन कीपिंग योर कॉन्फिडेंस हाई। सो फॉलो दिस रूल रेगुलरली इन लाइफ एंड कल्टिवेट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 7 जो कि है फाइंड अ रीजन फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा कारण खोजें। जब तक अपनी लाइफ में आप अपने लिए कोई बड़ा उद्देश्य नहीं खोजते तब तक आप सही मायनों में बड़ा नहीं बन सकते। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी उथल पुथल में ही लगे रहते हैं। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस। जीने का एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा रीजन ये इंश्योर करता है कि आप सिर्फ जीने के लिए ही नहीं जी रहे, कुछ बड़ा करने के लिए जी रहे हैं। ये चीजें आपको अपनी लाइफ में 24 घंटे चार्ज रखती हैं और आपके दिमाग को बारीकी से सोचने के लिए तैयार रखती हैं एंड ऑलवेज कीप्स यू ऑन ट्रैक। ऐसा करना आपको लर्निंग के लिए हमेशा अग्रसर रखता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम सीखने के लिए जीते हैं और इस प्रोसेस की मदद से हम जीना सीखते हैं। हमारे गोल्स, हमारे
होराइजन को ब्रॉडन करते हैं और दुनिया में पॉजिटिविटी एंड पर्पसफुलनेस देखने और ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट जैसे कि म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आपको जिंदा दिल रखता है और डल नहीं होने देता। गोल्स आपकी इंटरनल पावर्स को मजबूत करते हैं जो कि आपको बाहरी दुनिया से डटकर मुकाबला करने की शक्ति देते हैं। सो फाइंड द रीजन ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ अदर देन जस्ट योर फाइनेंशियल गोल्स। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8, जो कि है नेवर इंटेंशनली हार्म अदर्स। कभी किसी को जानबूझकर नुकसान ना पहुंचाएं। इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के समान है। कभी अपने शब्दों से या अपने कर्मों से किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचे, ना किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। यह आदत आपको हमेशा लोगों के करीब रखेगी। लोग आप पर भरोसा करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, और अगर वही आप लोगों का बुरा सोचेंगे या करेंगे तो लोग आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, ना ही आपके करीब रहेंगे, जिससे आपके लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होगा। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या प्लान करते हैं तो ऐसा करते वक्त हम अपने लिए ही खड्डा खोद रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा करते वक्त ना तो मन शांत होता है ना दिमाग, विच इम्पैक्ट्स द हेल्थ इन अ वेरी नेगेटिव वे। ये शरीर पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालता है, क्योंकि जब आप किसी का बुरा सोचते हैं तो आपका मन पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी देखता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट नेगेटिव थॉट्स से भर जाता है एंड आप उस नेगेटिव सोच से बाहर नहीं निकल पाते और उसी में कैद होकर रह जाते हैं। और जब आप किसी का बुरा करते हैं तो लाजमी है वो व्यक्ति भी आपके बारे में बुरा ही सोचता और करता है, विच क्रिएट्स अ नेगेटिव आर्मी ऑफ पीपल अगेंस्ट यू। तो लाइफ में ध्यान रखिए, कभी किसी का बुरा ना करिए ना सोचिए। ट्राई टू हैव एन अप्रोच ऑफ फॉरगिवनेस। अगर किसी ने जाने अनजाने में आपका बुरा कर भी दिया तो ट्राई एंड इग्नोर इट। आप अपनी तरफ से लोगों का अच्छा करके चलिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 9, बी बिवेयर ऑफ योर एंगर। अपने क्रोध से सावधान रहें। जब हमारा दिमाग गुस्से में होता है तो हमारे दिमाग पर से हमारा कंट्रोल हट जाता है और उस समय गुस्सा हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और ऐसे में हम कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते। या तो कोई बड़ा गलत डिसीजन ले लेते हैं, या तो किसी से झगड़ा कर बैठते हैं, या तो किसी से उम्र भर के लिए रिलेशन खराब कर लेते हैं। तो जरूरी है लाइफ में इस रूल को फॉलो करना और अपने गुस्से और अपने क्रोध पर नियंत्रण और उसे काबू में रखना। 1 मिनट का गुस्सा कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज कर देता है कि जिंदगी भर की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, जिसकी भरपाई कर पाना असंभव हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसके लिए बाद में रिपेंट करना पड़े। एंगर मैनेजमेंट जरूरी है लाइफ में। गुस्सा जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। जितना ज्यादा हो सके आराम से चीजों को करने की कोशिश करें। ये कहना कि हमें गुस्सा बहुत आता है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कहने के समान है कि आपका अपने आप पर और अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचे और एक्ट करें तो हर चीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जरूरी है अपनी लाइफ से इस आदत को बाहर निकालना। ना तो खुद इरिटेट होइए ना दूसरों को इरिटेट करिए। अपने गुस्से को कंट्रोल में करके आप अपने लिए एक शांत और सक्सेसफुल जिंदगी क्रिएट कर पाएंगे। सो बी बिवेयर ऑफ योर एंगर एंड कंट्रोल इट। चलते हैं बुक के लास्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 10, नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन मिस्टेक। अपनी गलतियों के लिए कभी दूसरों को दोष ना दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर इंसान मिस्टेक्स करता है एंड कभी ना कभी कोई ना कोई गलत डिसीजन लेता है लाइफ में। एक बार नहीं बार बार। मुसीबत में आने का कारण ज्यादातर केसेस में अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को प्रॉपर्ली एनालाइज ना कर पाना होता है। चीजों को करते वक्त हम लाइटली ले लेते हैं एंड केयरलेसली उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो कि नुकसान का कारण बनती है। और जब ऐसा होता है तो हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि नुकसान हमारी खुद की गलती की वजह से हुआ है और जाने अनजाने में किसी और को उस नुकसान उस गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है। ऐसा करने से हमारा इंटरनल सेल्फ वीक होता जाता है एंड हम गलतियों को सुधारने की बजाय और गलतियां करते रहते हैं और उसका इल्जाम किसी और पर डालते रहते हैं। जबकि सही तरीका ये है कि जब भी कोई गलती हो तो उसका एनालिसिस कीजिए, उसका सही कारण ढूंढिए, देखिए कि आप क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया, या क्या चीज ऐसी थी जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है, जिसे आगे ना दोहराकर आप ये मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। ये चीज आपको लाइफ में तरक्की की ओर अग्रसर करेगी। गलतियां सबसे होती हैं, बट समझदार वही है जो एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करे, और ऐसा तभी होगा जब आप उस गलती को अपना मानकर उसे सुधारने की सोचेंगे। हम जिंदगी खुशी में जी रहे हैं या गम में, इसका सारा दारोमदार हमारे हाथ में ही है, पर हम इसका कारण किसी और को बना देते हैं, विच इज कम्प्लीटली द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। हार या जीत
खुशी या गम, फिट रहना या अनहेल्दी रहना, दोस्तों यारों के साथ जीना या अकेले जीना, और भी बहुत सी चीजें जो आप करना चाहते हैं या आप जिन्हें करना रोकना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में ही है। अपनी जिंदगी को आप सक्सेस बनाते हैं या फेलियर, आपके हाथ में ही है। तो बताए गए इन 10 रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और अपने फेलियर्स के चांसेस को मिनिमाइज कीजिए। अगर आप रेगुलरली और कॉन्टिन्यूअसली इन बताए गए रूल्स को फॉलो करेंगे तो स्लोली एंड स्टेडीली अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करते जाएंगे, विच विल लीड यू टू अ ब्लेस्ड एंड अबंडेंट लाइफ। सो फॉलो दिस रूल्स and have a better and great life. I hope you get benefited from the summary. अगर आपको ये वीडियो और इसकी लर्निंग्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हर उस इंसान के साथ जिसकी आप प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ की क्वालिटी एनहांस करना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, आपके कलीग्स या आपके टीम मेंबर्स या हो आपके दोस्त यार, उनसे ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो भी ये 10 बेसिक रूल्स जानकर अपनी लाइफ में फॉलो कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी बेहतरीन समरीज को अपनी लाइफ में जगह दें जिससे आप अपने पूरे पोटेंशियल पर काम कर पाएं और ग्रो हो पाएं। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जी बोर्ड चैनल। थैंक यू।